नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं, लेकिन इस बार तो गजब हो गया। राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पहले तो राहुल का माइक ऑफ हुआ, फिर मोदी जी एक सेकंड में सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तो मोदी को भागता देखकर आखिर क्यों चिल्लाने लगे राहुल गांधी और क्या बयान दिया, आपको बयान सुनाएंगे। मोदी के जाते ही आखिर क्यों गिड़गिड़ाने लगे राजनाथ सिंह और कैसे इंडिया गठबंधन के सामने सरेंडर किया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की कितनी हालत खराब हो गई है, वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराते हैं और इतना घबराते हैं कि बार बार राहुल गांधी की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई के दौरान जब भी मोदी जी की तरफ कैमरा गया है तो उनकी नजर राहुल गांधी की तरफ या फिर कि विपक्ष की तरफ दिखाई दी है। इतना ही नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां एक तरफ पीएम मोदी टेंशन में है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में सदन में मौजूद हैं, सदन में हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जब तक स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रगान करवाया और अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर श्रद्धांजलि दी, तब तक तो मोदी जी चुपचाप सदन में बैठे रहे। लेकिन जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलने के लिए समय मांगा, वैसे ही बवाल खड़ा हो गया। इतना बवाल खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक सेकंड में सदन छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुरी तरीके से फंस गए। हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी विषय हो, सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। तो इंडिया गठबंधन ने गदर काट के रख दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। पहले सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, फिर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन फिर भी जब इंडिया गठबंधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जिस मुद्दे पर चाहता है, हम उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह फंस गए हैं। आपको बता दें, जैसे ही राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा पर हामी भरी है, वैसे ही सदन को स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ सदन स्थगित हुआ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में। तो डिस्कशन चर्चा के लिए तैयार है, आप लोग हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त मजे लिए हैं। कहना है कि सदन से दौड़कर निकल गए, दौड़कर भाग गए, वो भी एक सेकंड में सदन को छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी भड़के भी हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि सत्ता पक्ष में हर एक नेता को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला और बाद में भी मौका नहीं दिया और सदन को स्थगित कर दिया गया। अब इसी पर राहुल गांधी भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने सदन में गजब की कमान संभाली है। इन सबके बीच जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कुछ कम नहीं है। अखिलेश यादव ने भी स्पीकर ओम बिरला की एक नहीं सुनी है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि स्पीकर ओम बिरला चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अखिलेश यादव को मनाते रहे, लेकिन अखिलेश यादव भी नहीं माने। एक तरफ बिरला ने कहा कि आप बाद में जिस विषय पर कहेंगे उस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, सदन में चर्चा होकर रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी है। इंडिया गठबंधन किसी भी मौके पर चूकने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो सदन के सत्र के
पहले इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में 24 संगठन शामिल हुए और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना बेहतरीन सदन में फ्लोर मैनेजमेंट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सदन का सत्र शुरू होते ही इंडिया गठबंधन के सामने घुटनों पर आ गई है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी, लेकिन इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। तो लेटरल एंट्री ठंडे बस्ते में पड़ा है, वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में लटका पड़ा है। मतलब जिस कानून को भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार में लागू करना चाहती है वो सारे के सारे अटक गए हैं। लेकिन हाँ, जो विपक्ष चाहता है वो जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना जिसका मोदी सरकार ने पहले तो पुरजोर विरोध किया और अब उसको लागू कर दिया। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है। फिलहाल विपक्ष के हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने को तैयार हो चुकी मोदी सरकार का इस बार के मानसून सत्र में क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार मानसून सत्र में कॉन्फिडेंस सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि पूरी की पूरी मोदी सरकार का हिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर भाग खड़े हुए हैं। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी तो सदन में आएगी। आपको बता दें कि 26 जुलाई को मोदी का विदेशी दौरा खत्म हो जाएगा और सदन का सत्र 21 अगस्त को खत्म होने वाला है। ऐसे में राहुल और मोदी का जब सदन में आमना सामना होगा तो विपक्ष के सवालों का मोदी जी क्या जवाब देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, मोदी सरकार की हालत पर, इंडिया गठबंधन की मजबूती पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार का मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।